आज के वचन का नाम है इतना संकोच क्यों। मार्कुस 3 अध्याय की 20 और 21 पढ़ते हैं। और वह घर आया और फिर ऐसा विशाल जन समूह एकत्रित हो गया कि वे भोजन भी ना कर सके। जब यीशु के कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़वाने के लिए निकले, क्योंकि उनका कहना था इसका चित्त ठिकाने नहीं है। सिर्फ ये 2 पंक्ति है। अगर आपको याद हो, इससे पहले वाले सप्ताह में हमारा मैसेज था साधारण, जो हमने 12 चेलों की नियुक्ति पे किया था, राइट। अभी भारी जन सैलाब, जन समूह प्रभु यीशु के पीछे हो लेता है और इसका एक इफेक्ट होता है। उनके अपने घर वाले या उनके अपने लोग, उनके शहर के लोग, उनके घर वाले, उनके नजदीक के लोग सोचने लगते हैं कि ये पागल हो चुका है, इसका दिमाग अब ठीक नहीं है। तो हवा में जो टेंशन थी ये कुछ समय से बढ़ रही थी। अरे इतना संकोच क्यों? आप किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपके पास धुन नहीं है, आप उसमें शामिल नहीं हो सकते, आप इतने संकोच से भरे हुए हो, तो कैसे अपने जीवन में आशीष पाओगे आप? इतना संकोच किस बात का है? अगर नहाना है तो पानी के नीचे आना होगा। अगर किसी चीज में जीवन में हमारा यत्न नहीं है, निष्ठा नहीं है, अगर कहीं हमारे इमोशंस, हमारी विल इन्वॉल्व नहीं है, तो उस जीवन में हम आशीषें नहीं देख सकते। यहां जब हम देखते हैं कि यीशु के दोस्त उनके विरुद्ध हो गए, फरीसी उनको मारने का प्लान बना रहे हैं, थोड़े आगे हम देखेंगे उनके चेले भी उनको छोड़ के चले जाते हैं। अरे जीवन हर जगह से ऑपोजिशन, हर जगह से तनाव से भर जाता है। प्रभु यीशु, अगर आप जानते हो, अपने जीवन के कुछ समय कारपेंटर रहे, एक बढ़ई रहे। अब प्रभु यीशु अपने बढ़ई का काम छोड़ देते हैं, वो निर्जन प्रदेश में समय बिताने लगते हैं, अपने आप को बाकी चीजों से काट कर अब लोगों को सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, अपने चेले चुनते हैं, भीड़ उनके पीछे हो जाती है और अब उनके अपने लोग भी उनके विरुद्ध हो जाते हैं कि इस व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं पहले हम इस बात को समझे, अपोजिशन अब वो सब जगह से घिरते भी जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं यदि आप विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने जीवन में कभी अकेलापन आपने महसूस नहीं किया, यदि भीड़ के बीच में भी एक अकेलापन महसूस नहीं किया, तो शायद आप उतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भीड़ है, लोग हैं, दोस्त हैं, लेकिन एक अकेलापन है क्योंकि हर जगह से आप अपोजिशन है। और जब हम लाइफ को इस ढंग से देखते हैं तो पहले हमको इस बात समझना चाहिए कि यीशु ने सिर्फ कोई रुकावट महसूस नहीं की, यीशु ने हर जगह से रुकावट महसूस की। अपने घर से की, उनके अपने चेले अंत में उनको छोड़ के चले गए जब वो क्रूस पे मर रहे थे। और मैं चाहता हूं एक बार हम इस बात को समझे, पहली बार अपने जीवन में बिना पिता और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के फॉरसेकन, अकेलापन, राइट, कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। वो इंटेंस प्रेशर किसी सोल पे कोई समझ सकता है कि प्रभु यीशु अपने ऊपर वो कितना इंटेंस प्रेशर लेके चल रहे थे। कई लोग बोलेंगे आप मेरे प्रेशर को नहीं जानते, आप नहीं जानते मैं किस तकलीफ से जा रहा हूं, मैं जीवन में किस परिस्थिति से जा रहा हूं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है तुम्हारे जीवन में इतना संकोच क्यों है? यदि तुम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो, उसमें इतना संकोच क्यों है? यीशु के अपने जीवन में इतना विरोध है, ये हम सबको दिखता है, लेकिन क्या यीशु के जीवन को देखो तो समझो नरक जो इतना गर्मी है वो और कितनी गर्मी महसूस कर रहा होगा। हम यहां सीख सकते हैं कि यीशु इन परिस्थितियों में भी बहुत फियर्स थे, तीव्रता के साथ अपना जीवन जी रहे थे और उन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि यीशु उस तनाव को महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सोच के देखो कि हर आत्मिक शक्ति उस तनाव को कितना महसूस कर रहा होगा जब एक जीवन निष्ठा के साथ जिया जा रहा है, जब एक जीवन तीव्रता के साथ जिया जा रहा है, जब एक जीवन धुन के साथ जिया जा रहा है। और मैं वही लोगों से पूछना चाहता हूं इतना संकोच क्यों? बहुत से विश्वासियों को देखो आधे मन से जी रहे हैं, आधे मन से राज्य की चीजों में लगे हुए हैं, उनकी धुन गायब है, उनके जीवन में निष्ठा नहीं है। और मेरा यही सवाल है, इतना संकोच क्यों? हम प्रभु यीशु जो हमारे चीफ एग्जाम्पल, उनके जीवन को देखते हैं, उनके जीवन में इतना फियर्स ऑपोजिशन, लेकिन उसके बीच में इतनी फियर्स लाइफ, उसके बीच में ऐसा जीवन जो अनकॉम्प्रोमाइज था कि हम उनसे सीख सकते हैं कि ये तीव्रता देखो, ये व्यक्ति हार मानने को तैयार नहीं है। पूछो क्यों?
क्योंकि पवित्र आत्मा में हार है ही नहीं। परमेश्वर को हार क्या है ये मालूम है ही नहीं। प्रभु यीशु के जीवन में हार क्या है ये चीज है ही नहीं। तुम आज जितना भी कमजोर अपने आप को महसूस करते हो, जितना भी गिरे हुए, समझ लो अगर तुम पवित्र आत्मा में जी रहे हो और परमेश्वर ने तुमको बुलाया तो हार नाम का कोई शब्द है ही नहीं। जो जय पाएंगे, जो जय पाएंगे ये वही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया और जो बिना संकोच के कूद जाते हैं, उन तूफानों में कूद जाते हैं, उस लहरों पे कदम अपने बढ़ा देते आगे। इतना संकोच किस बात का? यहां एक व्यक्ति है अपने जीवन में सब जगह से गिर गया है, ये सब चीज को, हर जन को अपने विरोधी होते हुए देख रहा है, ये अपने विरुद्ध षड्यंत्र बनते देख रहा है, लेकिन इस व्यक्ति के तीव्रता को, इसके जीवन की तीव्रता को, इसकी निष्ठा को बिना संकोच के पिता के लिए, पिता की इच्छा के लिए एक मन से जीने को क्या हम देख के अपने जीवन में एक उदाहरण बना सकते हैं? हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु यहां उस विरोध को महसूस करेंगे, लेकिन कोई समझ रहा शैतान को कैसे पसीना आ रहा होगा? नर्क खुद जो इतना गर्म है, कितनी गर्मी झेल रहा होगा उस समय, नर्क खुद कितना ट्रबल्ड होगा। हम प्रभु यीशु के उस निष्ठा से सीख सकते हैं कि उन्होंने एक बार भी कदम पीछे नहीं लिए, उन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आधे लोगों को देखो आराधना में बैठे रहते हैं, उनके होश उड़े रहते हैं, फेलोशिप में बैठे रहते हैं, वो ऐसे बेहाल रहते हैं, वचन सुनते हैं, उनका ध्यान, अरे इतना संकोच क्यों? ऐसा जीवन जी के आपको क्या मिल रहा है? ऐसे आधे मन से आप परमेश्वर के राज में कैसे प्रवेश कर लेंगे? ऐसे आधे मन से आप अपनी चुनौतियों में कैसे जीत लेंगे? ऐसे आधे मन से बिना निष्ठा के, बिना किसी जुनून के, बिना कन्विक्शन के, बिना फेथ के। आज अगर उस दृश्य को हम देख रहे थे, एक बच्ची वर्शिप कर रही है और वो इन्वॉल्व है। हम फेथ में हैं, हम इन्वॉल्व नहीं है। हम चर्च में हैं, हम इन्वॉल्व नहीं है। हम स्कूल ऑफ फेथ में हैं, हम इन्वॉल्व नहीं है। हम अपना विश्वासी जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम विश्वास में इन्वॉल्व नहीं। हम प्रेयर कर रहे हैं, हमारा हार्ट में इन्वॉल्व नहीं है। हम वर्शिप कर रहे हैं, हम वहां इन्वॉल्व नहीं है। हम बस वहां पड़े हुए हैं। इतना संकोच क्यों? बिना निष्ठा के कौन सा जीवन होता है? बिना धुन के कौन सा काम होता है? ऐसे आधे मन से कौन स्वर्गराज प्रवेश करेगा? हम सीख सकते हैं उनकी निष्ठा से, उनके निरंतर आत्मा में जीवन जीने से, उनके परमेश्वर के राज्य की धुन के लिए, उनके पिता को पूर्ण रूप से समर्पित होकर जीने से, पूर्ण रूप से एक मन से जो परमेश्वर की योजना है उनके पीछे जो प्रभु यीशु चल रहे थे, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। धुन में सब बोलेगे धुन, मतलब हम जब भी किसी चीज के लिए कन्विंस नहीं है तो हम कैसे वहां धुन रख सकते हैं? जब हम किसी चीज के लिए कन्विंस होते हैं, निश्चय होते हैं, और फिर एक निष्ठा के साथ, एक जीवन में तीव्रता होती है, उसके साथ हम उसके पीछे लग जाते हैं, तब एक धुन दिखती है हमारे जीवन में। मैं आपसे सच में कहना चाहता हूं, मेरे लिए खुद के लिए भी बहुत डिसहार्टनिंग है जब मैं ऐसे लोगों को चेहरा देखता हूं जो वर्शिप कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, वर्ड सुन रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, कम्युनियन में, ना उनके लाइफ में कोई धुन है, ना प्रभु का आनंद उनका बल है, ना वो आत्मा से भरे हुए हैं, ना वो कोई पूरे मन से उस चीज में शामिल। ये दृश्य बहुत ही दुखदाई है। इट्स अ डिसग्रेस। पहली बात मैं चाहता हूं हमारे दिमाग में घुसे, यदि हम परमेश्वर की योजना को लेकर अपने मन में निश्चित नहीं है तो हम ये जीवन नहीं जी पाएंगे। कई लोग निश्चित नहीं है कि परमेश्वर की योजना क्या है मेरे जीवन में। अरे नहीं मालूम, परमेश्वर से पूछो। अरे कुछ नहीं मालूम तो परमेश्वर चाहते हैं कि तुम एक भला जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, तुम उसके आराधक बनो। लेकिन प्रभु इस समय मेरे जीवन में आप मुझसे क्या चाहते हैं, ये हर विश्वासी को जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की योजनाओं को लेके अपने मन में निश्चित नहीं रहेंगे, तकलीफें और परिस्थितियां हमको ऐसे हिलाते डुलाते रहेगी और हम आधे मन से जिएंगे बिना फायर के। यह अद्भुत बात है कि यहां 75% औरतें हैं, 25% आदमी हैं, और 25% आदमी में 99% आदमी ढीले हैं, बिना जुनून के। अरे मर्द हो, मर्द आराधना करता है। मैं सब बोलूं, मर्द आराधना करता है। हम मर्द है, हम अपना इमोशन के, अरे मर्द आराधना करता है। ये मर्द गिरे कंधों से ऐसा ढीला ये मर्द नहीं होता है। रियल मैन वर्शिप, रियल मैन लीडर्स होते हैं, और उनकी जो लीडरशिप होती है वो पहले स्पिरिचुअल से चालू होती है, स्पिरिचुअलिटी से। एक बात लोगों को समझाना चाहता हूं, अगर मैन को लीडरशिप मिली है तो प्लीज एक बार समझो मैन के ऊपर क्या प्रेशर रहता है।
लेकिन वो आदमी जो बिना जुनून के है, अरे तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारे जीवन में दिख रहा है कि तुम इतने संकोच से और आधे मन से जी रहे हो। मेरा सवाल है, ये संकोच क्यों? कहां गया तुम्हारी धुन? वो क्या मोहब्बत में पड़ते हो तभी धुन दिखती है? ऐसे आदमी को अगर प्यार हो जाए, उदाहरण के तौर पे कोई लड़की मिल जाए, ऐसी प्यार हो जाए, उसकी धुन देखो, ना दिन है ना रात है। लेकिन परमेश्वर के राज में ऐसा आधा मन, ऐसा संकोच क्यों? यदि कोई काम मेरे हिसाब का मिल जाए, जहां मैं पैसे कमा सकता हूं, अच्छा जॉब मिल जाए, वहां धुन देखो। लेकिन हम परमेश्वर के राज को बिना धुन के जीते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं, ऐसे आधे मन से क्या हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे? आज खास कर बोलना चाहता हूं आदमियों को, असली मर्द आराधना करता है, असली मर्द प्रार्थना करता है, और वहीं से उसकी लीडरशिप चालू होती है। पौलुस कहता है, मैं पूर्ण रूप से निश्चित हूं। क्या आप निश्चित हो? फेथ कैसे होगा जब हम किसी चीज में निश्चित नहीं होंगे, जब हम कन्विंस नहीं है कि गॉड का प्लान है, पर्पस है मेरे जीवन के लिए। प्रभु यीशु की विनम्रता का मतलब है उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से शून्य कर दिया पिता के सामने, और जो पिता की योजना उसको अपने जीवन की योजना बना ली। असली मर्द आत्मा में प्रार्थना करते हैं। औरतें बोलेंगी हमको क्यों छोड़ती है? औरतें भी करती है। सबसे पहले हमको जानना है क्या पिता की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है, क्योंकि जब हम योजना को ठीक से जानते हैं, ये संकोच जीवन से हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में हट जाते हैं। प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे अपनी योजना समझाइए, मैं मन में निश्चित होना चाहता हूं, मैं आधे मन से जीवन नहीं जीना चाहता। अगर एज अ पास्टर, एज लॉर्ड सर्वेंट, हम अगर ये सामने देख रहे कि मेरे लिए पेनफुल है, ये फादर के लिए, जीसस के लिए कितना पेन, जीसस कितने पैशनेट है मालूम है। मैं हर एक जन से बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु यदि हमको देखते हैं तो उनका मन में कितना दुख होता होगा कि ये क्या लाइफ है। क्या प्रभु का सवाल गलत है कि जब वो वापस आएंगे क्या उनको विश्वास मिलेगा? निश्चित कि परमेश्वर की योजना ये है मेरे जीवन के लिए, कि मुझे पिता के अधीन होकर उसकी योजनाओं को पूरा करना है। तुम बोलोगे भाई हम अपनी दुकान छोड़ के, हम अपना काम छोड़ के हम ये सब कैसे करें? तुम निश्चित नहीं हो कि परमेश्वर तुमको खिला सकता है। तुम निश्चित नहीं हो, तुमको लगता है आत्मिक बनने से लॉस होता है, मतलब तुम परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते। ये गॉड का आनंद है जब हम उसके योजनाओं को अपने जीवन की योजना बना देते हैं। पाप करना है, 1 सेकंड में डिसाइड कर लिया, परमेश्वर का काम करना है, सोच रहे हैं। परमेश्वर ने एक मौका दिया है, एक मौसम दिया है, एक योजना बनाई है, आत्मिक जगत में कुछ आशीषें रखी है, हम सोच रहे हैं अरे इतना संकोच क्यों? किसी को मोबाइल पसंद आती है, वो 9 की जगह 10,000 का भी खरीद लेता है, उसको तुरंत मिलती है तो करता है ऐसा। लोग कोर्स के लिए 500 और उसमें लगे रहते हैं। अरे भाई फ्री में भी होगा उसका, जो चाहता है उसकी धुन तो दिखे। इतना संकोच क्यों? हम प्रभु से प्यार करते हैं तो ठीक है, आज्ञा पालन में आगे बढ़ोगे, नहीं उसका भी कोई डिसीजन नहीं। इतना संकोच क्यों? कब हमारे जीवन में वो सही समय आएगा? जब तक हमारा हार्ट, हमारा पैशन किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, जीवन में वो तीव्रता कहां से दिखेगी? रोमियो 4:21 में लिखा है, मैं पूर्ण रूप से निश्चित हूं कि वो जिसने वादा किया है वो उसे पूरा करने में सक्षम है। अब्राहम इस बात पे निश्चित था। जब हम किसी चीज में निश्चित होते हैं, हम भी अपने आप को झोंक देते हैं, हम भी रेडी है लड़ने के लिए। अरे हाँ, लाइफ में बहुत लोग, बहुत परिस्थितियां विरुद्ध है, लेकिन हम कौन सा पीछे हटे हैं? हम अगर ये देख रहे हैं कि कितनी चीजें यीशु के विरुद्ध है, तो हम ये क्यों नहीं देख रहे यीशु भी तो उसी तीव्रता के साथ जीते जा रहे हैं जब तक उन्होंने क्रूस पे अपने आप को पूरा नहीं दे दिया। नहीं तो हम मर के बोलेंगे इट इज नॉट फिनिश्ड, ये पूरा नहीं हुआ है, और ये बहुत पेनफुल होगा लाइफ में। देखो हम अपने कमजोरियों से परेशान है, राइट? अभी तुमको ये परेशानी लग रही है। अगर कोई अपनी कमजोरियां और उसकी पापों में नर्क चला गया तो याद रखो, नर्क के टॉर्चर को पहले समझो। नर्क में ये पहला बड़ा टॉर्चर है कि आदमी को मालूम है कि यहां से कभी निकलेगा नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से फोन में बात कर रहा था, तो बोले दिन बड़े कठिन है। हम बोले देखो तुमको मालूम है ये दिन फरवरी तक चलेगा, तो कोई चीज जिसका अंत तुमको मालूम है वो उतनी कठिन नहीं है। लेकिन जब तुम किसी टॉर्चर से जाते हो और तुमको मालूम है इस टॉर्चर को कोई एंड नहीं है, वो बहुत कठिन है। बोला आप हमको नर्क से डरा रहे? बिल्कुल, क्योंकि अविश्वासियों का वही स्थान है, जो जय नहीं पाएगा उसका वही स्थान है। अब नर्क हमारे लिए नहीं बनाया गया है, नर्क किसी इंसान के लिए नहीं बनाया गया, नर्क शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। परमेश्वर हमको बचाना चाहते हैं। नर्क का असली टॉर्चर समझो। देखो जब हम गलती एक करते हैं तो क्या मन में बार बार दोष आता है तुम ठीक नहीं हो, तुम पाखंडी, आता है?
नर्क में जब लोग जाते हैं, शैतान उनको उनकी कमजोरी और उनके पापों को निरंतर याद दिलाते रहते हैं, और ये ऐसा टॉर्चर है जो कभी खत्म नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं, हम सबको जय पाना है, और वो नहीं हो सकता यदि हम संकोच से जी रहे हैं। तो नर्क में वो दिन रात याद दिलाते रहते हैं, परमेश्वर उनको याद नहीं दिला रहा, लेकिन ये डीमंस याद दिला रहे, दिन रात उनकी कमजोरियां, उनके पापों को दिन रात याद दिला रहे। इट्स अ टॉर्चर। जब तुमको मालूम है, तुमको ये दिन रात अपनी गलतियां सुनना है, और इसमें कोई एंड नहीं है। अगर आज कोई इस मैसेज को सुन रहा, तुम गॉड को लेके, परमेश्वर की योजना को लेके, अरे कब तक और कब तक? कुछ लोग है सालों से बपतिस्मा लिया, बोलते हैं प्रभु के, अरे भाग जाओ यहां से, तुम अपने लिए दंड जोड़ रहे हो, क्योंकि जो भला हम जानते हैं हमको करना, हम नहीं करते, हम पाप कर रहे हैं। जब हमको मालूम है परमेश्वर की आज्ञा, हमसे कितना हिसाब लिया जाएगा, जितना हमको मालूम है। तो बोले फिर हम और क्यों सीखे? क्योंकि जब तुम सीख के और बढ़ोगे, तुमको और आशीष मिलेंगी। डर हमारा मोटिवेशन थोड़ी ना है, हम गलती करेंगे तो हम नर्क जाएंगे, ये मोटिवेशन थोड़ी ना है। मेरा मोटिवेशन तो गॉड का लव। हमने भाई गाना क्या गया, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। मेरे को सिखाइए हम कैसे प्यार करें, अपने आप को कैसे दे। देखो, परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया, हमेशा बोलो सिस्टम, इस सिस्टम को ऑनर करना है। कई लोग हैं आत्मिक चीजों को ऑनर नहीं करते, किंगडम के प्रिंसिपल्स को ऑनर नहीं करते, और तभी वो ब्लेसिंग नहीं देखते अपनी लाइफ में। ये मेरा विश्वास है, चैलेंज है। तुम मुझे हर मीटिंग में बैठ के दिखाओ और बैक साइड होकर दिखाओ। 6 महीने हर मीटिंग में इन्वॉल्व होकर दिखाओ, मेरे को बैक साइड होकर दिखाओ। इम्पॉसिबल है। हमेशा बोलो, मैं परमेश्वर के नियमों का सम्मान करूंगा। अरे परमेश्वर ने कुछ आशीषें दी हैं तुमको, उनको ऑनर करो। ये वो चर्च नहीं है कि जहां तुमसे अंडे के ऊपर बिठवा के अंडा सिखवाएंगे। नहीं, अगर आप प्रभु में नहीं बढ़ना चाहते, प्लीज कहीं और जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। ये समय बर्बाद करने का नहीं है। ये वो जगह नहीं है जहां हम सालों तक 2 विचार में बैठे रहेंगे। अपना मन बनाओ, यदि प्रभु ही प्रभु है, उसके पीछे हो लो। हमको लगता है ये आत्मिक अवस्था जैसे बहुत सुंदर है देखने के लिए, कि देखो मैं प्रभु में तो हूं, भले प्रभु में नहीं हूं, लेकिन मैं प्रभु में तो हूं। सी द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर को देखो। स्वर्ग चीजों को ऐसे नहीं देखता। मैं चाहता हूं जब आज जो पूरा मनन है, इस बात पे मनन करे, यीशु कितने धुन वाले व्यक्ति, और यीशु जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। अब जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान जाते, दूसरा काम क्या करना है हमको उसको अपने जीवन का केंद्र बना लेना है। ये मेरे जीवन की योजना है, ये परमेश्वर की योजना है मेरे जीवन के लिए। अब सारी चीजें इसके चारों तरफ बनेंगी। ये नींव है मेरे जीवन की। जब हम ये समझ जाते हैं, हम निश्चय कर लेते हैं कि परमेश्वर का प्लान है, वो इतना पावरफुल है कि दुश्मन की कोई योजना उसके सामने सफल नहीं हो सकती। मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा और नर्क के द्वार उसके सामने प्रबल नहीं होंगे। दुश्मन लड़ लेगा, लेकिन दुश्मन जीत नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति इतना कन्विंस्ड है अपने हार्ट, अपने माइंड में, उसको फेथ है कि गॉड का प्लान इतना पावरफुल है, गॉड में विक्ट्री छोड़ के कुछ है नहीं, तो उसको मालूम है कि एनिमी का प्लान नो डाउट इस सीजन में कितना भी स्ट्रांग लगे, लेकिन वो प्रिवेल नहीं कर सकता। आखिरी हंसी तो परमेश्वर की ही होगी, जीत परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा में कोई हार है ही नहीं। हारना क्या होता है परमेश्वर नहीं जानते, पर परमेश्वर असक्षम है हारने में। तुम जब अपने हार का रोना रोते हो, पवित्र आत्मा को ये समझ नहीं आता हार होती क्या है। हम चाहते हैं हमारे दिलो दिमाग में ये बात घुस जाए कि आत्मा में जो जीवन जीता है वो कभी हारता नहीं है, उसको परमेश्वर जय तक लेके जाते हैं। और ये उसके अपने सामर्थ्य से नहीं होता, ये परमेश्वर जिसने बुलाया है, जो सामर्थ्य देता है, जो अपना आत्मा देता है, वो देता है। गॉड का पर्पस इतना पावरफुल है, उसके वेज इतने श्योर है। गॉड कोई कंफ्यूज नहीं है, गॉड का प्लान कोई एक्सीडेंट नहीं है। परमेश्वर ने योजना नहीं खाली बनाई, परमेश्वर ने उस योजना के साथ जो सामर्थ्य चाहिए वो भी दिया है। वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मरे में से उठाया, वही हमारे अंदर है। वही आत्मा जिसके द्वारा प्रभु यीशु ने उस अभिषेक को महसूस किया और वो कार्य की, वही हमारे अंदर है। और वो आत्मा हार नहीं जानता। अब हम अगर कन्विंस्ड हैं कि गॉड का प्लान मेरी लाइफ में फेल नहीं हो सकता, तो फिर हम शैतान की योजनाओं से नहीं डरेंगे। लेट हिम फील द हीट। तुमको पसीना आ रहा है, तुमको क्या मालूम उसको भी आ रहा है। तुमको क्या मालूम वो मीटिंग बैठा रहा है, इसका क्या किया जाए। ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो जहां बहुत से लोग ऐसे ही परिस्थितियों में संकोच करके अपनी धुन खो देते हैं, बड़े बेमन बेजान, बिना किसी चाहत के, बिना किसी धुन के। नहीं, परमेश्वर का घर वो ये बिना धुन वाली जगह नहीं है। अभी बोलो पार्टी है, कपड़े भी तैयार, हम भी तैयार, हम सब कर लेंगे। लेकिन ये हफ्तों हफ्तों से समझा रहा हूं, यही तो पार्टी है, यही तो हमारा दिन है। हम प्रार्थना के समय में दिखते नहीं,
हम आराधना के समय में दिखते नहीं, हम वचन के समय में दिखते नहीं, हम फेलोशिप के समय में दिखते नहीं, तो आपके जीवन में सब दिखता है। फिर आपको कोई महामंत्र चाहिए, जाप चाहिए, कोई हमको ऐसा जाप बताइए हमारे आत्मिक जीवन में आशीष मिल जाए। तुम्हारे लिए कोई जाप नहीं है, क्योंकि जब तुम आत्मिक चीजों का सम्मान नहीं करते, परमेश्वर के नियमों का सम्मान नहीं करते, तुम आत्मिक आशीषें नहीं देखोगे। अरे भाई, अगर तुम्हारी धुन कहीं चली गई, घूमने गई है, छुट्टी पे गई है, कोरोना के कारण कहीं कैद है, उससे पूछो भाई धुन तुमको क्या प्रॉब्लम है। जगह बनानी होगी, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा, परमेश्वर की चीजों का सम्मान, ऑनर करना होगा। जब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है वो शैतान की योजना से बहुत सामर्थ्य है, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्योंकि कई बार हम फोकस लूज कर देते हैं और अब हम शैतान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम जीवन में क्या तकलीफें हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या रुकावट है, उस पर मनन कर रहे हैं। बट जब हम आत्मा में जीते हैं, हमारा मनन वो चीजें नहीं होती, हमारा केंद्र प्रभु यीशु होता है। अब बड़े धुन वाले व्यक्ति हैं प्रभु, पैशन है, मर्द, असली मर्द, मैं बोला असली मर्द आराधना करता है, असली मर्द प्रार्थना करता है, असली मर्द फेलोशिप करता है। और फिर परमेश्वर भी क्या चाहते हैं कि हम भी वैसी सैनिक जैसे बन जाए, प्रोफेशनल बन जाए, हम भी ट्रेंड हो जाए, हमारा भी माइंडसेट प्रिपेयर्ड हो जाए। हम ऐसे ढीले ढाले जीवन की उन लड़ाइयों में जो अनंत काल पे भी छाप छोड़ सकता है, ये ढीले ढाले लड़ाइयां नहीं है। पूरा परमेश्वर का राज्य इन्वॉल्व है उस लड़ाई पे, जिसको हम कई बार देख नहीं सकते, उसको सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम भी पूर्ण रूप से एक सैनिक की तरह तैयार हो जाए, हमारा भी हार्ट, माइंड, सोल पूरे इन्वॉल्व हो उस वॉर में। हम भी तीव्रता के साथ जिए, कन्विक्शन के साथ जिए। प्रभु आपको ट्रेन करना चाहते हैं। आप बचपन में स्कूल जाते हो ताकि पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, आप कोई प्रोफेशन में जाते हो, उसकी ट्रेनिंग लेते हो, आप उसमें आगे बढ़ जाओ। लेकिन आप प्रभु के राज में आते हो, आप चेले नहीं बनना चाहते। मैं ये बोलो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सैनिक बने, दृढ़ हो जाए और जीत को लागू करे, उस विक्ट्री को एनफोर्स करे। मैं ऐसा बोलो, परमेश्वर में कोई हार नहीं है, प्रभु यीशु में कोई हार नहीं है, जयवंत है वो। पवित्र आत्मा में कोई हार नहीं है। पवित्र आत्मा हार क्या होता है ये नहीं जानता। जहां वो डीमंस कंटिन्यूसली दिन रात टॉर्मेंट करते हैं उन लोगों को जो जय नहीं पाते, जो अपने तकलीफों में, अपने जो हार में, अपने प्रलोभन में उस पे कभी जय नहीं पाते, वहीं परमेश्वर है। उसके सिस्टम को अगर हम समझ जाए, परमेश्वर ऐसी ही परिस्थितियों को, कमजोरियों को इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमको चलने के लिए, मदद करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसका अपने ऊपर विश्वास है। परमेश्वर इन्हीं कमजोरियों, इन्हीं जीवन के तकलीफों के बीच में जब हम उसके अधीन रहकर उस पर अपनी नजर रखते हैं, हमको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलना सिखाता है। तो जब हम इस परमेश्वर के तरीके को समझते हैं, हमको समझ में आता है, वाह, जिस चीज को मैं कमजोरी समझता हूं वही तो परमेश्वर का सामर्थ्य है। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हम गॉड के सिस्टम को जब समझने लगते हैं, हमको लगता है वाह, विक्ट्री वीकनेस में ही मिलती है। क्योंकि जब मैं वीक हूं तभी वो स्ट्रांग है। जब हम ये समझ जाते हैं, हम भी क्या करते हैं, परमेश्वर की योजनाओं के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। परमेश्वर ऐसी तकलीफ भरी परिस्थितियां इस्तेमाल करते हैं हमको तैयार करने के लिए, हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। इन्हीं परिस्थितियों के बीच में लोग पवित्र होकर निकलते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं। जो परमेश्वर की योजना है उनमें दृढ़ हो जाते हैं। जब हम संकोच करते हैं, क्या होता है, हम जितना आगे बढ़े होते हैं वो भी हम खो देते हैं, उस इनिशिएटिव को भी खो देते हैं हम। देखो, लाइफ में जब तुम्हारा समय आता है, उस समय में तुम क्या कर सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी का द्वार खुल जाए, प्रवेश नहीं करे, मतलब वो व्यक्ति उस सीजन का सम्मान नहीं करता जिस सीजन में गॉड भी उसके फेवर में काम कर रहे हैं। अगर कोई पायलट अगर जहाज उड़ा रहा है ना, संकोच में जहाज डूब जाएगा। एक एक पल के लिए ट्रेनिंग है डिसीजंस फास्ट लेने की। जब आप ऊंचाई में उड़ना चाहते हैं, आपको ट्रेनिंग चाहिए कि आप संकोच नहीं करें, सही डिसीजन सही टाइम पे आप ले सके। नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, हमारे साथ जो बैठा उसको भी लेके जाएंगे। क्या आप परमेश्वर के लिए बड़े काम करना चाहते हैं? क्या आप आत्मिक जगत की ऊंचाई में जाना चाहते हैं? कोई अगर फ्लाइट चलाता है, उसके पास डिसीजन लेने के लिए बहुत जिंदगी भर नहीं पड़ी है, कई बार वो सेकंड्स का टाइम होता है। और मेरा सवाल है, संकोच क्यों? क्योंकि हम निश्चित नहीं है ना।
फिर मत उड़िए, बैठ जाइए। यही संकोच के कारण बहुत से लोग बैकस्लाइड कर जाते हैं, बहुत से लोग अपने बुलाहट को त्याग देते हैं, बहुत से लोग आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ते, बहुत से लोग जितना आगे बढ़े होते उस प्रोग्रेस को भी त्याग देते हैं, बहुत से लोग अपना विजन खो देते हैं, अपनी कॉलिंग को भूल जाते हैं। फिर दूसरे किस्म के लोग हैं हाफ हार्टेड, आधे मन से गाना गाएंगे यार आज पूरे दिल से मैं तेरा, लेकिन करेंगे आधे मन से। बोलो वो क्या होता लिरिक्स है साहब, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, आधे मन से नहीं। आज मन में निश्चित कर लो ऐसे नहीं जीऊंगा। मैं बोलता करो तो लगो कि किया है, कर भी दिया, समझ भी नहीं आया कुछ किया है। ये कौन सा करना होता है? अरे मारो वहां जहां लगती है। कभी किसी बॉक्सर को देखा है ए गिरना रे ऐसे मारता है? लगा मतलब गिरा। मारो वहां जहां लगती है, करो लगे किया है, जिया है। कोई मर जाए तो स्वदूत भी आके बोले क्या जिया है, बोला हम तो मर गए, बोले लेकिन मनन तो वो नहीं है, मनन है तुम क्या जिए हो, ये लाइफ है वर्थ मेडिटेटिंग, क्या जिया है। आज तुम प्रभु यीशु के जीवन को देखो क्या जिए है, पौलुस के जीवन में मनन करो, तुमने क्या जिया है, आधे मन से नहीं किया। और बहुत से लोग हैं आपका दुनिया में पूरा मन है लेकिन राज्य में सवा और आधा है। ये आधा मन बहुत खतरनाक है। आज सवाल ही इतना संकोच क्यों, कहां है वो धुन? फिर है डाउटर्स, वो जिनको संदेह है, भरोसा नहीं कर सकते। फिर है निराशा वाले लोग, निराशावादी, उनकी निराशा उनकी लाइफ का फोकस है। अब प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है। बोले ये सब किताबी बातें भाई साहब, ये सब किताबों में अच्छी लगती है, तो जो तुम पे हावी है वही तुम पे हावी है। अगर निराशा तुम पे हावी है तुम्हारा जीवन ही निराश रहेगा, लेकिन अगर उसका आत्मा हावी है तो वही आत्मा तुम्हारा बल बन जाएगा, वही तुम्हारा आनंद बन जाएगा। लोग डिस्करेज, कंफ्यूज्ड, इग्नोरेंट, और इसलिए सुपरनैचुरल अगर अलौकिक जीवन जीना है, आत्मा से भरकर जीना है, तो परमेश्वर के नियमों का सम्मान करना पड़ेगा। जब तुम धुन के साथ कुछ करते हो, जय पाना चाहते हो, ये परमेश्वर के लिए आनंद का विषय है। ऐसी बातें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को भी एक्साइटेड करती है। जब हम परमेश्वर के नियमों का, उसके राज्य के नियमों के, किंगडम प्रिंसिपल्स को ऑनर करते हैं, हम उसकी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में देखते हैं, तब पवित्र आत्मा हमको महिमा की तरफ लेके चलता है, एक ऐसा जीवन जो महिमा से भरा हुआ है। तब परमेश्वर हमको सारे डिस्ट्रैक्शन से डिलीवर करता है। परमेश्वर हमको हर उस चीज से जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है उससे डिलीवर करके हमारी लाइफ को सैंक्टिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं। वचन कहता है ना कि उनसे बाहर निकल आओ और अलग हो जाओ, कुछ भी अपवित्र ना छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर की इच्छा है हमको वर्ल्डली सिस्टम से अलग करे, दुनिया के तरीकों से अलग करे, हमको सैंक्टिफाई करे। और इसलिए ग्लोरी के रेल्म को समझना है। मैं सब बोलो ग्लोरी। जब हम उस ग्लोरी से ढके रहते हैं तो क्या होता है, हम सुपर नेचुरल रेल्म में हैं। उस रेल्म में रहने की आदत डालो। वो रेल्म जीसस का रेल्म है, होली स्पिरिट का रेल्म है। उस रेल्म में जीने वाले दृढ़ हो जाते हैं, अलग प्रकार के हो जाते हैं, आत्मिक रूप से दृढ़ हो जाते हैं, चीजों को लेकर निश्चित होने लगते हैं, आत्मिक जगत को समझने लगते हैं, वचन की समझ उनके अंदर आने लगती है, आत्मा में प्रार्थना करने की कैपेसिटी बिल्ड होती है। अब देखो कई लोग बोलेंगे लेकिन आपको हमारे जीवन की परिस्थितियां नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कितनी घटी कमी है। मेरा चैलेंज है, जो मैं बोल रहा हूं वो करो, हर चीज की भरपाई परमेश्वर करेंगे। मतलब आप बोल रहे हैं मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूं, बाकी सब परमेश्वर करेंगे? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूं तुमने कुछ कर भी लिया तो क्या कर लिए, तुम हाथ पर हाथ रखो या सिर पर हाथ रखो, अगर तुम परमेश्वर की चीजों का सम्मान करोगे तो परमेश्वर की राज्य की आशीषें भी अपने जीवन में देखोगे। इट्स अ चैलेंज, डे इन डे आउट परमेश्वर के कामों को अपने योजना बना लो, उसकी ग्लोरी रेल्म में प्रवेश करना चालू करो, धुन के साथ उसकी चीजों में लगे रहो। देखो जिन चीजों की तुम चिंता करते हो तुमको ऐसे ही मिल जाएंगी, तुम्हारे काम बनेंगे, इवन फाइनेंशियल फेवर। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता क्योंकि कई लोगों के लिए वही मोटिवेशन है, ऐसे तुरंत भीड़ बढ़ जाएगी चर्च में, प्रेयर करो पैसा मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं परमेश्वर की महिमा में कोई घटी नहीं है। जब प्रभु की महिमा में हम जीते, ग्लोरी में, हमारे प्रोविजन भी सुपर नेचुरल सप्लाई का पार्ट हो जाते हैं। तुम्हारे काम अपने आप बनेंगे, तब हम अंदर से बदलेंगे।
अंदर से चेंज होंगे। परिवर्तन जो होंगे वो अंदर के होंगे। एक ठहराव जो होगा वो अंदर से आएगा। क्यों? अब वो जो हार नहीं जानता वो हमको जय की तरफ लेके जा रहा है। वह जिसमें कोई हार नहीं है, वो जो हर हार से अनजान है, वो जो जय देने वाला परमेश्वर है। तब आत्मिक जीवन के इस रहस्य को पकड़ लेंगे कि मेरी कमजोरी तो कुछ फैक्टर ही नहीं है इसमें, क्योंकि जब मैं कमजोर हूं तभी तो परमेश्वर बलवान है। मेरा आत्मा में होकर जीना, महिमा के रेल्म में जीना, वो असली बात है। और मैं ऐसे कैसे जी पाऊंगा जब तक मैं बिना धुन के इस राज्य में जीऊंगा, तो इतने संकोच के साथ जीऊंगा। तो आज से प्रार्थना करो, प्रभु मैं उस एटमॉस्फेयर में जीना चाहता हूं, हेवनली एटमॉस्फेयर में, जहां लाइफ की रियलिटीज चेंज हो जाती है, जहां किंगडम लाइफस्टाइल अपने आप हमारा लाइफस्टाइल बनने लगता है, जहां ये शर्म संकोच चला जाता है, जहां अंदर से हम दृढ़ हो जाते हैं, जहां वचन की समझ और प्रकाशता हमको मिलने लग जाती है। देखो अपने आप होगा। मैं बोलता हूं साथ आराधना करते रहो, अपने आप सब होता जाएगा। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिर जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल की, धुल जाएंगे मैले धब्बे अंदर से। आमीन। बोलो प्रभु मेरी मदद करिए, मैं आत्मा में जीवन जी सकूं। मेरी मदद करिए, मैं आत्मा से भरकर जीवन जी सकूं। प्रभु मैं संदेह में, मैं संकोच में, मैं आधे मन से जीवन को नहीं जीना चाहता। तब वर्ड की रेवलेशन, रिच रेवलेशन लाइफ में रहेगी। वचन प्रचार होना, वचन समझ में आना बहुत अलग बात है। जब हम उसी ग्लोरी में चलने लगते हैं, हमारी समझ भी खुलने लगती है, हम अंदर से परिवर्तित होने लगते हैं। परमेश्वर हमको पवित्र करते रहते हैं और हमको अपने राज्य में फलदायक बना देते हैं, और हम जय की तरफ आगे चलते हैं। जिन परिस्थितियों में हम पहले डूब रहे थे, अब उन परिस्थितियों में हम पानी पर चलना सीख जाते हैं। मेरा सवाल है, इतना संकोच क्यों? अगर आज कोई है जो इस वचन को सुन रहा है और जीवन ऐसे ही बीत गया दो मन में दूचिता होकर, यदि हमारी विशेषता ही है कि हम इतने ढीले हैं कि जीवन में हमारे कहीं कोई तीव्रता नहीं दिखती, कहीं कोई जुनून नहीं दिखता, कोई आग नहीं दिखती, तो आज हम अपना मन बना सकते हैं। वचन कहता है यदि आज तुम मेरी आवाज सुनते हो तो अपने दिल को कठोर मत करो। आज जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे, जहां जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, आज प्रभु का जो वचन है वो यही है, इतना संकोच क्यों? तुम उस परिस्थितियों को महसूस कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा जीवन तीव्र होता तो नर्क भी महसूस करता कि एक जीवन है जो जय की तरफ आगे बढ़ रहा है।